हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार राज और एग्जैक्ट मिस्ट्री की तरफ से आप सभी को मेरे तहे दिल से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं इस वक्त शिरडी में हूं और शिरडी में आप लोगों को पता है कि बहुत सारे इस तरह के शख्सियत हैं जो हमारे साईं बाबा के साथ मिले हुए थे। तो उनमें से एक खास व्यक्तित्व जिनका नाम था लक्ष्मीबाई, माता लक्ष्मीबाई, यानी उनका पूरा नाम है माता लक्ष्मीबाई शिंदे पाटिल। तो मैं उनके चौथी वंशज के पास आया हूं, जहां पे 9 सिक्के, जो 9 सिक्के एग्जैक्टली बाबा साईंनाथ ने अपने हाथ से माता लक्ष्मीबाई शिंदे जी के हाथ में दिए थे, वही 9 सिक्का के साथ में आप लोगों को आज का कवरेज मैं दिखाने वाला हूं। बड़ा मनमोहित हो जाएगा आप लोगों का और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंदित होंगे आप। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप में से जो भी नए हैं मेरे चैनल में, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सारे मेरे व्यूअर्स के साथ में आप लोग भी चैनल को लाइक कर दें और अपने दोस्त मित्रों को शेयर कर दें। तो चलिए मेरे साथ में आइए, मैं उनके घर तक पहुंच रहा हूं और उनके घर में आप लोग भी मेरे साथ साथ में आइए, आप लोगों को दिखाता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को जिस तरह से मैंने इस घर से बाहर से ही बताया कि हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, आप लोगों को परिचित करवा रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा। आपका नाम क्या है, जरा बता दीजिए। ओम साई राम। मेरा नाम अरुण जी शिंदे गायकवाड़। मैं लक्ष्मीबाई शिंदे जी की पोती शैलजा माँ शिंदे गायकवाड़, उनका बेटा हूँ। जी, आप लोगों ने सुने, तो बड़ी खुशी की बात है। चलिए आप बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप बैठिए, पधारिए अपने सीट पे, और मैं भी यहाँ पे बाजू वाला जो सीट है यहाँ पे बैठता हूँ। और आप लोगों को इतना कह दूँ कि आज ये जो एक पवित्र मौका है मेरे लिए, पवित्र समय बोल सकते हैं, कि बड़े भाग्य की बात होती है कि वही माता लक्ष्मीबाई जो अपने हाथों से हमारे साईं बाबा को खाना खिलाया करती थी प्रेम पूर्वक, और बाबा अपने जीवन काल के अंतिम पर्याय में 9 सिक्का, बाबा के पास पूरी दुनिया के, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी धन दौलत में से बचा हुआ था, तो वो 9 सिक्का बचा हुआ था। और वो 9 सिक्का जिन महान शख्सियत के हाथ में दिए थे, वो है माता लक्ष्मीबाई। और वो माता लक्ष्मीबाई के ही घर में माता लक्ष्मीबाई के चौथी पीढ़ी, आई थिंक, उनसे खास मुलाकात आप सबको मैं करवाने जा रहा हूं। तो अभी उनसे हम ये जानते हैं कि जो 9 सिक्का बाबा साईंनाथ ने उन्हें दिए थे, तो उससे पहले माता लक्ष्मीबाई के साथ में बाबा का रिश्ता कैसा रहा होगा, और माता लक्ष्मीबाई बाबा से कितना प्रेम करते थे, कितना प्रेम पूर्वक उन्हें खाना खिलाया करते थे, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा शुरू करते हैं। ज़रा आपसे जानना। ओम साई राम। पहले तो मैंने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है आप लोगों को। तो पहले मैं बाबा के जो 9 सिक्के हैं उनका दर्शन दिलवाता हूँ, बाद में स्टोरी लाइन चालू करता हूँ। जी। तो ये जो है आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं बाबा के 9 सिक्के, जो बाबा ने लास्ट उनके पास जो धन था वो लक्ष्मीबाई जी को दिया। तो आप उनका कृपया दर्शन कर लीजिए। ये आपके चैनल एग्जैक्ट मिस्ट्री की तरफ, हाँ, एग्जैक्ट मिस्ट्री की तरफ से आपको दर्शन हो रहे हैं।
मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है शिरडी के लिए, शिरडी के साईं भक्तों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा है कि क्योंकि अपना सब कुछ काम छोड़ के बाबा पे लगन में लगना बहुत बड़ी बात होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप लोग सुन रहे हैं इनकी बातें। आप जैसे लोगों के आशीर्वाद की ज़रूरत है मुझे, कि आप लोग जैसे का आशीर्वाद मेरे साथ में रहे, जो ख़ास बाबा के साथ में कनेक्टेड, बाबा के साथ में इतने गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई कठिनता मेरे सामने आएगा। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, बातें हमारी चालू रहेगी, आगे की और भी बातें सुनाता हूं। लेकिन ये जो नौ सिक्का आप लोग अच्छा से देखिए। ये जो नौ सिक्का है, ये है असली नौ सिक्का, वही जो साईं बाबा ने अपने हाथों से माता लक्ष्मीबाई के हाथ में दिए थे। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये ओरिजिनल सिक्कों का टूर चल रहा है। ओके। आज तो आप लोगों का बहुत भाग्यशाली है कि आज सिक्के शिरडी में है, घर पे है। क्योंकि पिछले महीने में कम से कम 25 दिन मैं मलेशिया और सिंगापुर के टूर में था। इसलिए ये आज 5 तारीख को सिक्के यहाँ पे आए हैं। अभी शायद 20-22 तारीख तक रहेंगे या 29-30 तारीख तक रहेंगे। फिर से बैंगलोर, चेन्नई ऐसा जर्नी चालू है। जो कानपुर में हो गए, तो कानपुर में 20 और 21 तारीख को कानपुर में है, 21 तारीख शाम को लखनऊ में है। मतलब एक 2-4 दिन वो साइड में है, बाद में वापस शिरडी में रहेगा। तो ऐसा ये टूर चलता ही रहेगा, ये 2 साल के लिए चलता रहेगा। तो दोस्तों, सुने आप लोगों ने कि ये जो नौ सिक्का है, ये नौ सिक्का का जो है भ्रमण चालू है। कभी मलेशिया, कभी सिंगापुर, कभी लखनऊ, तो कभी दुबई। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो नौ सिक्का इनके ज़रिए भ्रमण करते रहते हैं, और वही नौ सिक्का यहाँ पे इस जगह पे से आप सब भी दर्शन कर पा रहे हैं मेरे साथ साथ में। मैं तो खुद को भाग्यवान समझ ही रहा हूँ कि इस नौ सिक्के के सामने बैठ के आप सबसे मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, आप लोगों ने तो देख लिया नौ सिक्का, और नौ सिक्का आप लोगों के सामने है, आप उसको भी देखते रहिए और हमारी बातें सुनते रहिए। तो आप एक बात बताइए मुझे कि जैसे कि आप तो उस पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, आज चौथी पीढ़ी पे आप उपस्थित हैं, जो बाबा साईनाथ के साथ में जुड़े हुए हैं माता लक्ष्मी बाई शिंदे पाटिल जी के वंश क्रमानुसार। आपने एक बात सुने होंगे कि हमारे ही समाज में कई सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे बाबा साईनाथ के बारे में बहुत ही अपशब्द कहे जाते हैं या बहुत गलत सलत टिप्पणियां कर जाते हैं। तो इसके बारे में हमें कतई अच्छा नहीं लगता है। और मुझे पता है कि मेरे पहले कंटेंट में भी बताया कि आप लोग भी हमारे साईं परिवार से हैं, साईं भक्त हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। कोई साईं भक्त भले ही उन्हें संत माने या फकीर माने, वो एक अलग बात होती है, वो उनकी भक्ति है। लेकिन कोई अगर अपशब्द प्रयोग करते हुए बाबा के बारे में कोई टिप्पणी करें तो हमें अच्छा नहीं लगता है। अब आपसे मैं आपके निजी तौर पे मैं यही सुनना चाहूँगा कि आप बाबा को किस रूप में मानते हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। हम बाबा को गुरु के रूप में मानते हैं, क्योंकि गुरु ही अच्छी शिक्षा देता है। और जो लोग आजकल मतलब अपने आप को गुरु मानते हैं या किसी हम कि इन बाबा का अवतार है या कुछ भी बाबा के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन बाबा ने कभी भी अपने आप को मैं किसी का अवतार हूँ ये कभी भी नहीं बताया, या मैं भगवान हूँ ये भी कभी नहीं बताया। लेकिन लोगों ने उनको भगवान का दर्जा दिया। आपको तो पता है आज कल प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर स्थापना है, प्रभु राम लल्ला जी की मूर्ति का स्थापना अयोध्या में होने जा रहा है। तो उन्होंने भी कभी ये नहीं बोला, मेरी जानकारी में मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने भी ये नहीं कभी बोला प्रभु रामचंद्र जी ने कि मैं किसी का अवतार हूँ या मैं भगवान हूँ। लेकिन उन्होंने जो वो ज़माने में दुनिया के लिए, वो प्रजा के लिए, वो तो एक राजा के पुत्र थे,
तो उन्होंने जो अच्छा काम किया प्रजा के लिए, तो उनको वो दर्जा अपने आप प्रजा ने दे दिया वो ज़माने में। तो वैसा ही हुआ है कि साईं बाबा जी ने 1858, जब उनका उम्र 16-17 साल होगा या 18 साल होगा, जब वो शिरडी में आए, तो तब से लेके 15 अक्टूबर 1918, 60 साल, 60 ईयर्स, तो उन्होंने जो यहाँ पे जो काम किया शिरडी में, हिंदू मुस्लिम को, सभी धर्मों को सर्वधर्म समभाव समझाया, श्रद्धा सबूरी एक संदेश दिया। तो इसीलिए उन्होंने जो अच्छा काम किया दुनिया के लिए, सर्वधर्म समभाव बता के, तो एक उसी के लिए भक्तों ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया। लेकिन कुछ लोग कि भगवान नहीं है, बाबा मुस्लिम है, बाबा हिंदू है, जिन्होंने जो संत है, जो ऋषि मुनि है, उनका कुल कभी भी देखा नहीं जाता। वो सिर्फ शिक्षा देते रहते हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं। वो ज्ञान को लेना चाहिए, ना कि उनके वो कहाँ से आ गए, उनका जन्म स्थान क्या है, उनका जन्म गांव ये है, इस चक्कर में पड़ते रहते हैं। और बाबा ने जो सिखाया, जो भक्ति के 9 मार्ग सिखाए, श्रद्धा सबूरी, फेथ एंड पेशेंस, जो मंत्र दिया, उसके बाद भक्त की 9 गुण क्या होने चाहिए। भक्त आप कौन से भी गुरु के हो या भगवान के हो, तो लेकिन जो भक्त के 9 गुण, भक्ति के 9 मार्ग, वो सब एक सामान्य होते हैं। ये सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। और मेरी जानकारी में कौन से भी धर्म ग्रंथ में, भले वो कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, भगवद गीता हो, रामायण हो, या फिर साई सच्चरित्र हो, जो भी है, जैन धर्म का ग्रंथ है, किसी में भी ये नहीं लिखा है कि दूसरे धर्म को या दूसरे संत को गलत बता के अपने आप धर्म बढ़ाओ, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो अपप्रचार करते हैं, तो जो भक्तगण रहते हैं वो कभी भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए बहुत सारी ये बातों में विवाद होता रहता है। कल 22 तारीख है और अयोध्या में एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद, वर्षों बाद, हमारे परम पूज्य श्री राम जी की स्थापना हो रही है। बड़ी खुशी है इस बात की। इसके लिए एक बार जय श्री राम, जय साई राम, जय श्री राम हमारे तरफ से। कि उनकी बात क्या कहें, हम तो हिंदू सनातनी धर्म से हैं। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक श्री राम जी का नाम हमेशा प्रयोग होता है। अब मैं ये कहूँगा कि अगर साईं बाबा के बारे में बात करें, तो साईं बाबा को भगवान क्यों नहीं मानेंगे उनका भक्त। आप लोग समझ सकते हैं। और जिन लोग साईं के भक्त नहीं है, आप लोग भी ज़रा सुनिए और गौर से मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। जिनके पास एक ही चोला और जेब में सिर्फ 9 सिक्का और हाथ में एक भिक्षा का कटोरा, दर दर भटके वो भिक्षा मांग के भिक्षावृत्ति में अपना जीवन व्यतीत करते थे, मनुष्य जीवन में। और हर एक बड़े शख्सियत के बच्चे भी बड़े शख्सियत बनते हैं। पापा के बाद बेटा, बेटा के बाद, क्रोनोलॉजिकली वही चले आ रहा है। किसी भी जगह पे आप देखिए कि कोई अगर बड़े ऊंचे स्थान पे है तो उनका बेटा, उनका पोता होता है। आप लोग जरा बताइए ना गौर से कि हमारे साईं बाबा का कौन सा बेटा है दूसरा साईं जिन्हें मानते हैं? कौन सा उनके खानदान के पड़े हुए हैं साईं के कि जो आज शिरडी के धाम को चला रहे हैं? सारे के सारे जो है ऑपरेटिंग हो रहा है हमारे साईं बाबा के भक्तों के जरिए। और जिन लोग भी ये कहते हैं कि साईं मुसलमान है, साईं यवन है, साईं एक फकीर है, मुस्लिम फकीर, वो हमारे हिंदू धर्म के नहीं हो सकते। इस वक्त नाम नहीं बताऊंगा, मेरे पास सारा एविडेंस है। और सारे एविडेंस के साथ में आप सारे भक्तों को आज बता के रख रहा हूँ। इतने बड़े एक महान शख्सियत, एक पवित्र इंसान, हमारे साईं बाबा के पीढ़ी दर पीढ़ी के हिसाब से अगर देखा जाए, बाबा की पीढ़ी दर पीढ़ी इसीलिए बता रहा हूँ कि बाबा के भक्त की पीढ़ी यानी बाबा से कनेक्टेड है। साक्षात बाबा के साथ में जिनका कनेक्शन था, माता लक्ष्मीबाई, जिनके हाथ में बाबा ने 9 सिक्के दिए थे अपने हाथ से, उन्हीं के खानदान के हैं। तो इनके साथ में बैठे हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मेरा कहना ये है कि वो सारा कुछ चीज़ें जो है मैं लाऊंगा आप लोगों के सामने, थोड़ा सा वक्त कीजिए। जिस दिन मेरा
1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, उसी दिन मैं इन सारी चीज़ों के बारे में उठा के लाऊंगा, क्योंकि अभी मैं नया हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद की ज़रूरत है मुझे। और जिस तरह से इनको भी कहा, आप सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आप लोगों के कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो मैं बाबा का नाम इसमें से तो हटाने वाला नहीं हूँ, भले ही एग्जैक्ट मिस्ट्री में और भी कुछ मिस्ट्रियस चीज़ें हमारे देवी देवताओं के बारे में मैं लाऊँ ज़रूर, लेकिन साईं कभी नहीं हटेंगे। और इनसे बात शुरू करने से पहले एक बार और भी बता दूं कि साईं को मुस्लिम कहते हो, फकीर कहते हो, ठीक है। अगर हिंदू है साईं तो वो मुसलमान भी है, और अगर इंसान है साईं तो वो भगवान भी है। इस बात को आप लोग भी ज़रा गौर से सोचते रहिए। चलिए आगे की बात हमारे परम पूज्य श्री अरुण जी के साथ में अभी आगे की बात और चर्चा करते हैं। आप बाबा की भक्ति में बचपन से ही होंगे, और बाबा के अलावा, बाबा साईंनाथ के अलावा आप और कौन सा देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं? अभी हमारे घर में तो शुरू से महालक्ष्मी जी भी है, हमारी जो कुल देवता है तुलजा भवानी जी भी है, गणपति जी भी है, लेकिन हम मुख्यत्व शिव जी का भी लिंग है, तिरुपति बालाजी भी है, अन्नपूर्णा माता भी है, श्री कृष्ण जी का भी है। लेकिन मुख्य तत्व जो है कि मतलब मेरे हिसाब से, मैं फैमिली के बात नहीं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैं तो बाबा जी को ही मानता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बाबा बाल ब्रह्मचारी थे। बाबा ने ना शादी की, सिर्फ उनको 2 ही लेडीज़ उनके पास जाती थी द्वारकामाई में। रात के 9 बजे के बाद भी उनको परमिशन था द्वारकामाई में जाने को, म्हालसापति और तात्या पाटिल जी के साथ। वो थी एक बाईजामा, तात्या पाटिल कोते जी की माँ। उनको मतलब वो शुरू में भिक्षा देती थी, और जब बाबा नहीं आए तो भोजन लेके जाती थी। और बाद में लक्ष्मीबाई, मतलब 15-16 साल बाईजामा ने सेवा किया, और 44-45 साल लक्ष्मी माँ ने सेवा की। तो बाबा जी को मतलब साईं बाबा जी ने जो सिखाया, मतलब जीवन में कैसा रहना चाहिए, जो उन्होंने श्रद्धा सबूरी मंत्र दिया। आजकल आज की दुनिया में गूगल ने ये बाकी जो है, उन्होंने बहुत इंस्टेंट सब कुछ मिल जाता है आज के जनरेशन को, लेकिन बाबा ने जो बताया है फेथ और पेशेंस, श्रद्धा तो बाबा के ऊपर है, सबके ऊपर है, लेकिन लोगों के पास पेशेंस नहीं। तो बाबा को क्यों मानते हैं कि बाबा को ही मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने, मैं बचपन से उनके साथ हूँ और देखा हुआ है ना। मेरी दादी ने उनको, नानी ने खाना दिया हुआ है, दादी ने, लक्ष्मीबाई जी ने भी सेवा किया है। तो ये 100 साल के बीच में है सब कुछ। तो इसलिए हम उनको ही मानते हैं। बाकी जो देवी देवता है वो तो ग्रंथों में है, और ग्रंथ भी लोगों ने तैयार किए हुए, ना देखे हुए। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि वो थे या नहीं थे, होंगे भी या नहीं भी होंगे, लेकिन जो है वो साक्षात साईं हमारे सामने है, तो इसीलिए पूरी दुनिया उनके पास आती है। लेकिन हमारे, मैं हिंदू मराठा हूँ, महाराष्ट्रियन है तो मराठा है, शिव छत्रपति के हम एक वंशज टाइप है, शिवाजी महाराज के। तो इसीलिए मतलब लोग जो बोलते हैं ना बाबा के बारे में, लेकिन वो असलियत कुछ जानते नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं रहता है। वो सिर्फ ग्रंथ में कुछ 2-4 बातें पढ़ेंगे और कोई उनको कुछ बता देगा, और बस बाबा के बारे में गलत अफवाहें फैला देंगे। मतलब असलियत को छोड़ ही देते हैं, असलियत तो मिलता ही नहीं है उन लोगों को, जितना किताबी लिखी हुई। उनको क्या, मैं अभी आपने एक विषय सब्जेक्ट छेड़ा है तो उसके ऊपर बोल ही देता हूँ, क्योंकि शंकराचार्य जी जो द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी थे, वो बेचारे अभी गुजर गए। उनके बारे में तो गलत बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने बाबा के बारे में जो गलत बोलना शुरू किया था, वो ही खुद गलत था। जो बाबा मुस्लिम हैं, तो जब हमने पता किया, अभी हम तो बाबा को जो दादी ने खाना खिलाया है, लक्ष्मीबाई जी ने, उनके अगर वंशज है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बाबा को, जो बाबा के बारे में जो गलत कोई बोलता है तो उनका भी कुछ जानकारी लिया जाए। तो हमको पता चला था कि शंकराचार्य तो जबलपुर से थे, और उनका वहाँ पे वो कोई लीडर थे, कोई पार्टी के, मैं नाम नहीं लेता हूँ,
और वो पार्टी ने उनको, जब द्वारकापीठ के शंकराचार्य जी गुजर जाने के बाद उनको लेटर देके उनको वहाँ पे शंकराचार्य बनाया था, ना कि वो बचपन से वो पीठ में थे। जो अभी 4 शंकराचार्य जी ने प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर का विरोध किया है, क्योंकि मंदिर पूर्ण नहीं है, इसीलिए उन्होंने विरोध किया। वहाँ जाने के लिए निमंत्रण नहीं लिया, वो गए नहीं, कल जाने वाले नहीं है वो लोग। तो वो 4 शंकराचार्य जो बने हुए हैं, जो अभी वो पीठ पे है, वो वहाँ पे आश्रम में थे। ये बहुत बड़ी बात है आज, जो मैं आपके चैनल के थ्रू दुनिया को पहली बार बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। लेकिन मैं जबलपुर जाके जो बाबा के वहाँ पे डिवोटीज है उनके साथ बातचीत करके पूरा पता किया, और जो भी पार्टी ने वो दिया था लेटर उनको, तो वो भी नाम को जरूरी नहीं, हमको पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पॉलिटिक्स करना ही नहीं चाहते। हम तो बाबा के सेवक हैं और बाबा के सेवक ही रहेंगे। तो जो 4 शंकराचार्य जो है वो वहाँ पे मतलब वो वही से है, बचपन से उसमें है। लेकिन हमारे जो अभी द्वारकापीठ के जो शंकराचार्य गुजर गए, दयानंद सरस्वती जी, हाँ करेक्ट, मेरे को याद है, क्योंकि मेरा उनके साथ टॉक शो भी हुआ था इस बात पे, क्योंकि बाबा को आप क्यों गलत बोलते, बाबा के बारे में अगर कुछ जानकारी नहीं है तो गलत नहीं बोलना चाहिए ना। तो वो उनको वैसे डायरेक्ट उनको बिठा दिया था। और होता है ना, आखिर बाबा ने जो 9 क्वालिटीज़ बताया था, उसमें पहला एक भक्त के 9 गुण क्या होने चाहिए। भक्त के 9 गुण में पहला गुण है कि आप कौन से भी गुरु नानक जी के भक्त हो, प्रभु रामचंद्र जी के हो, श्री कृष्ण जी के हो, शिव जी के हो, साईं बाबा जी के हो, किसके भी भक्त हो, माता के भक्त हो, कौन से भी देवी देवताओं के भक्त हो, लेकिन 9 गुण समान होते हैं। जो सिखाया गया है कि भाई एब्सेंस ऑफ ईगोइज्म, ईगो नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। बस ये पहला ही गुण हमारे द्वारकापीठ वाले शंकराचार्य जी में नहीं था, इसलिए उन्होंने बाबा को गलत अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। ताकि अभी ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि इसके ऊपर विवाद भी हो गए। फिर बाद में अभी बीच में मध्य प्रदेश के इलेक्शन के पहले एक बीच में एक बाबा जी बहुत फेमस चल रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी। मतलब अभी तो कुछ नाम ही नहीं आता है किधर भी, अभी किधर भी, क्योंकि वो उनको इस्तेमाल किया गया पॉलिटिक्स के लिए। और जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उन लोगों को सब पता है, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने भी, शंकराचार्य जी ऐसे बोलते थे कि साईं बाबा मुस्लिम है, साईं बाबा की मूर्ति मंदिरों में नहीं रखनी चाहिए। तो उन्होंने भी, वो क्यों करते हैं ऐसे लोग, कालीचरण जी बोल के थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया कि भाई बाबा ऐसे वैसे बाबा के बारे में। क्योंकि ये लोग मालूम है शिरडी साईं बाबा जो है पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और इन लोगों के पास नए नए लोग हैं, इन लोगों के पास भक्तगण नहीं है। तो भक्त कैसे बढ़ने चाहिए? तो भाई जो फेमस है, हीरो को गाली देंगे तो विलन भी ऑटोमेटिक फेमस हो जाता है। तो वो फिल्मी स्टाइल का उन्होंने यूज किया और बाबा के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। तो ये सब अपना खुद का टीआरपी बढ़ाने के लिए, ताकि न्यूज़ चैनल को तो चाहिए कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, तो इसीलिए सब कुछ होता है। लेकिन जो असली भक्त है ना बाबा का, वो उनको कितना भी कुछ किया वो हटते नहीं, क्योंकि उनको पता है बाबा की असलियत क्या है। बाबा ने कभी अपने बारे में कुछ बताया नहीं। जो मेरी दादी थी, जो 45 साल खाना खिलाया लक्ष्मीबाई जी ने, ये तो मैं नहीं बता रहा हूँ ना, ये सारी सच्चाई में लिखा हुआ है, पूरी दुनिया को पता है। अभी मेरा भी 59 ईयर चालू है, अभी 8 जनवरी को 58 कंप्लीट हो गया, 59 शुरू हो गया। तो मेरे को भी बहुत सारा पता है, क्योंकि मैं भी वो मेरी नानी के साथ लक्ष्मीबाई जी की बहू सोनूबाई और उनकी बेटी शैलजा माँ जो मेरी मदर है, तो इन लोग जो बताते हैं, तो वो जो बाबा ने कभी भी अपने बारे में, मतलब अपना धर्म क्या है, अपनी जात पात क्या है, उसके बाद उनका जन्म कहाँ हुआ, या उनकी माता पिता कौन है, उनका जन्म गांव कौन सा है, उनके बाद कोई अवतार आने वाला है, ये कुछ भी नहीं बताया। इसलिए बाबा का जो है ना समाधि एक ही जगह पे है, और उनके बाद उनका पीठ चलाने वाला कोई नहीं।
ये साईं बाबा संस्थान अभी पहले शिरडी गांव वालों ने संभाल के रखा। 2004 तक शिरडी गांव वालों ने पूरी तरीके से संभाल के रखा, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट आती है, सरकार होती है, भले कौन से भी पार्टी की हो, तो वहाँ पे ट्रस्टी आ जाते हैं वो 3 साल के लिए, और फिर वो संभालते हैं पूरी तरीके से और अच्छी तरह से संभालते हैं। थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी होता है, अभी वो जहाँ पे पॉलिटिक्स आएगा वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन सरकार भी चाहती है कि अच्छी तरीके से सुविधा हो जाए। अभी बहुत सारा आप देखोगे, अभी आप शिरडी में बहुत सारी नई नई सुविधा हुई है, तो वो भी आप लोगों को दिखाइए, क्योंकि अभी शिरडी बहुत आगे के स्टेप सोच के बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है। तो बाबा के बारे में जो भी कुछ गलत कोई बताएंगे ना, तो उनको आप बिल्कुल साइड में करके साइड कर दो, क्योंकि देखो नेगेटिव बातें मन में लेके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पॉजिटिवनेस ही काम आएगी। अब ये बताइए कि कुछ लोग मेरे कमेंट्स में भी कई सारे लोगों ने, उन लोगों का नाम तो मैं लूँगा नहीं तो उन लोग भी फेमस हो जाएंगे, क्योंकि अपना ये जो न्यू ग्रोइंग चैनल बहुत अच्छा, आप लोगों के आशीर्वाद से, मेरे साईं की कृपा से भक्तों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है। सारे भक्त मुझे बहुत प्रेम पूर्वक मेरे वीडियोस देखते हैं और नए नए सब्सक्राइबर को भी जोड़ते हैं। सब्सक्राइबर्स के हिसाब से भी बढ़ते जा रहे हैं और सारे के सारे भक्त लोग जो है अपने मन मुताबिक ओम साईं राम लिख के कमेंट तो ज़रूर करते हैं और सभी लोग देखते भी हैं बड़े अच्छे से। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि हम आपके हर वीडियोस को देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको थैंक यू, जितने लोगों ने मुझे इस तरह का, आज मॉर्निंग का भी एक वीडियोस देखा मैंने, जो खंडोबा राया जी के वीडियोस में कोई कमेंट आपने किए थे, आपका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एकदम पहला कमेंट था उस वक्त मॉर्निंग का, कि आपने बताया कि आपका हर वीडियोस मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इनसे जो सवाल कर रहा हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा का नाम है चांद मियाँ, कोई कहते हैं चांद पाटिल, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को क्लियर कर दीजिए। अभी लोगों ने जब ग्रंथ में पढ़ा है चांद पाटिल, तो चांद पाटिल जो एक्चुअल है वो धूपखेड़ा से थे। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के उधर एक धूपखेड़ा गांव है, जहाँ से बाबा वो चांद पाटिल, उनके भतीजे की शादी थी शिरडी में, भतीजे की बेटी की नहीं, उनके भतीजी की शादी, भतीजी की शादी शिरडी में होने वाली थी। एक मिनट मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं लोगों से बता दूं कि जितने भी उल्टे सीधे कमेंट करने वाले हो, जरा गौर से सुनो अभी इनकी बात। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे मुंह में जैसा है अनाप शनाप बक दिया, इनको तो पहचान गए ये कौन है, इनकी शख्सियत क्या है। अब गौर से सुनो, गलत टिप्पणी करने वालों, जो साईं बाबा के बारे में उल्टा सीधा टिप्पणी करते हो बिना जाने बिना कुछ किए, पढ़े लिखे हो या नहीं हो मुझे तो पता नहीं, अगर पढ़े लिखे हो तो इस तरह की टिप्पणी नहीं करते। जितने लोग भी मुझे कमेंट्स में टिप्पणी किए, आप लोगों को जवाब देना ही था, और इसी तरह से यही एक मेरा माध्यम है जिसके वजह से मैंने ये चैनल बनाया एग्जैक्ट मिस्ट्री। गौर से सुना अभी। हाँ, तो उनकी भतीजी की शादी आप बोल रहे थे, चांद पाटिल के भतीजी की शादी। मैं एक मिनट और लेता हूँ। जी। इन्होंने बताया आपको कि आप ऐसे टिप्पणियाँ करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग मतलब उनको पता ही नहीं जी। उनको जो लोग बताते हैं, मतलब जैसे शंकराचार्य जी जैसे, धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे, और ये अपना लोगों का जो है, हिंदुस्तान के लोगों का, एक ने जय बोल दिया तो सब पीछे जय जय करते रहेंगे। वो एक आदत लग गई है। एक पार्टी का नेता नारा देता है तो सब पूरा दुनिया वही नारा देता रहेगा। तो वैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, शंकराचार्य जी ने बोल दिया कि बाबा का नाम चांद मियाँ है, बाबा का नाम चांद पाटिल है, लेकिन उन लोगों को भी किसी ने कान में ऐसे गलत पलत बोल दिया और उन्होंने सुन लिया। उनके पास भी टाइम कहाँ है कि ग्रंथ पढ़ो, साई सच्चरित्र पढ़ो, असलियत जानो, कुछ नहीं। बस किसी ने कान में डाल दिया कि बाबा ऐसे ऐसे आप बोल दो, फेमस हो जाओगे, बस उन्होंने भी वो काम कर दिया। और अभी जो आपके चैनल पे टिप्पणी दे रहे, बस वही सुन के वो टिप्पणी दे रहे। तो ये तो मुझे पता है, इसीलिए बहुत सारी सीक्रेट चीज़ जो है अभी तक आप लोगों के सामने मैं ला नहीं पा रहा हूँ, कि थोड़ा सा ग्रो अप हो जाए मेरा ये चैनल, और मेरे जितने भी मुझे प्यार करने वाले हैं आप लोग,
आप लोगों से तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग तो हमेशा मुझे प्यार देते ही रहेंगे और आप लोगों का प्यार हमेशा के लिए इसी तरह से बरकरार रहनी चाहिए, जिस तरह से कि अभी तक आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे प्रभावित हैं, जिस तरह से लिखते हैं कि आपका हर वीडियोस हम देखते हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और आपको कमेंट भी किया है, आप देख लेना नीचे पढ़ के, क्योंकि सिर्फ आपका ही नहीं, बाकी जितने भी सारे के सारे लोगों को आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग जितने लोग भी कमेंट्स करते हैं मेरे चैनल में, आप सबको जवाब देता हूँ कि नहीं बताइए। आप लोगों को तो पता है ना, मैं जवाब देता हूँ, आप सबका कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि आज पढ़ रहा हूँ, दिस इज़ द बिगनिंग स्टेप ऑफ माई चैनल, इसीलिए हमेशा के लिए, चाहे अगर कमेंट्स का क्वांटिटी 1 लाख भी क्यों ना हो जाए, फिर भी उसमें से जो भी रिप्लाई करने लायक रहेगा मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। तो चांद पाटिल जो है वो मतलब धूपखेड़ा के जंगल में, थोड़े विस्तृत बताओ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को टाइम है ना, जो टिप्पणियाँ करते हैं वो जरूर ध्यान दे दे अभी इसके ऊपर। थोड़ा सा टाइम। हाँ, और टिप्पणियाँ देते रहो। आपके टिप्पणियों का हर सवाल का जवाब हमारे पास है, हर शिरडी वाले के पास है। क्योंकि जो बाबा के साथ में जो भक्तगण थे ना, वो सब अपने जनरेशन को बता देते, ऐसा है वैसा है, इसलिए हमको पता है सब। तो धूपखेड़ा में एक जंगल में वहाँ पे बाबा बैठे थे। तो वो चांद पाटिल जो थे उनके भतीजे के शादी में थे। तो उनकी जो घोड़ी थी बिजली नाम की, वो मतलब घोड़ी जिसके ऊपर वो बारात आने वाली थी, वो दूल्हा बैठ के आने वाला था। तो इसलिए वो घोड़ी गुम हो गई जंगल में। तो ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने देखा एक बाबा 16, 17, 18 साल के थे तब बाबा, तो बैठे हुए। तो बाबा को उनको पूछा कि कोई आपने मेरी घोड़ी खो गई देखा? तो बाबा ने उनको जवाब दिया, बैठ, चिलिम पिएगा? तो बाबा ने क्या किया, उनके पास जो चिमटा था उससे आग जलाई और चिलिम चालू किया और उनको भी दिया और खुद भी पी लिया। और बाद में बाबा ने आवाज़ दिया घोड़ी का नाम लेके, बिजली नाम लेके, फिर वो आ गई। तो वो चांद पाटिल समझ गए कि बाबा कोई रिद्धि सिद्धि अवतार है, पुरुष है। अवतार तो बाबा ने भी नहीं कुछ बोला, इसलिए हम भी नहीं बोल सकते। कुछ लोग बोलते हैं बाबा ये इसके अवतार है, उसके अवतार है, लेकिन बाबा ने खुद कुछ नहीं बोला है मैं किसका अवतार हूँ। लेकिन होता है ना, इंसान को लगता है कि बाबा विष्णु जी जैसे है, बाबा ब्रह्मा है, या बाबा शिव जी की जैसे है, या कोई बोलता है दत्तात्रेय जी के अवतार है, लेकिन बाबा ने खुद नहीं बोला। तो बाबा ने फिर उनको पूछा कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने बोला मैं शिरडी जा रहा हूँ, मेरे भतीजे की शादी है। तो बाबा बोला, बाबा ने शिरडी का नाम, शायद बाबा पहले भी आ चुके थे शिरडी में, लेकिन बाबा ने शिरडी का नाम लिया तो बोले मैं भी चलता हूँ। तो बाबा वो बारात के साथ पैदल, वो ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन था ही नहीं, बैलगाड़ी थी और पैदल चलते थे लोग। तो बाबा भी उनके साथ आ गए। तो खंडोबा टेम्पल जो है यहाँ पे, खंडोबा राय का टेम्पल, वहाँ पे जो मालसापति जी थे वो आपके पुजारी थे। तो उन्होंने देखा बारात, और देखा तो उन्होंने बाबा को देखो, उनको कुछ अच्छा ये लगा, उन्होंने आओ साईं बोल दिया। बस उसी दिन से बाबा का नाम साईं बाबा हो गया। उसी दिन से बाबा का नाम साईं बाबा हो गया। बाबा फिर गांव में आए। बाबा ने फिर मस्जिद देखा, वीरान जगह थी मस्जिद वहाँ पे, ना कोई ना, क्योंकि वो ज़माने में हमारे यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम नहीं थे, 2-5 फैमिली होगी। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 1856 की। तो फिर वो वहाँ पे रहने लगे। तो इसीलिए लोगों को क्या लगता है कि चांद पाटिल, वो नाम देखा ना ग्रंथ में चांद पाटिल, तो उनको लगा बाबा का नाम चांद पाटिल है, चांद मियाँ है। उसके बाद मस्जिद में रहते तो बाबा मुसलमान है, और उन्होंने ये जो फोटो है, ये फोटो जो है बाबा मुस्लिम जैसे लगते हैं। अच्छा, ये फोटो, हाँ जरा बाबा का आप लोग भी देखिए, ये जो फोटो लगे हुए हैं इनके घर में, हाँ ये है, देखिए ये जो है। तो ये जो फोटो बाबा के जो मतलब एक पेंटर थे, भक्त थे जयकर बोल के, तो उन्होंने बाबा को सामने बिठा के ये फोटो पेंटिंग किया हुआ है। फर्स्ट टाइम बाबा ने उनको कुछ चेंजेस, हाँ नहीं बोला, चेंजेस करने के लिए बोल दिया। तो चेंजेस करने के बाद बाबा ने बोल दिया, हाँ मैं अभी मेरे जैसा ये दिखता है,
ये फ़ोटो पेंटिंग मेरे जैसा लगता है। फिर ये फ़ोटो द्वारकामाई में रहता है और हमने भी फिर वही फ़ोटो को लोगों को ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि बाबा ने द्वारकामाई में सिक्के दिए तो सिक्कों के साथ हम यही फ़ोटो ये करते हैं। क्योंकि समाधि मंदिर में जो स्टैचू है वो जो समाधि मंदिर, हाँ ये जो है ये बाबा का जो स्टैचू है समाधि मंदिर में, वो जो आपको अभी हम लाइव चैनल में दिखा रहे हैं, वो 1954 में बैठा हुआ है। जो तालीम जी बोल के बॉम्बे में एक है, तो उन्होंने वो 94 में 54 में बिठाया हुआ, 1954 में। तो ये बाबा ने खुद माना है कि मैं ऐसे दिखता हूँ, तो इसलिए हम ये फ़ोटो का भी ये करते। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा मुस्लिम थे, ऐसा कुछ नहीं। बाबा ने कभी भी धर्म कुछ बताया नहीं। बाबा अब्दुल बाबा से कुरान भी पढ़वाते थे और श्यामा देश पांडे जी के जो टीचर थे श्यामा देश पांडे जी, तो उनको जय विजय ग्रंथ पढ़ाने के लिए बोलते थे। फिर बाबा ने और एक बात बताता हूँ, रामनवमी हम बोलते हैं ना ओम साई राम, तो बाबा और प्रभु रामचंद्र जी का संबंध क्या है? संबंध बोले तो प्रभु रामचंद्र जी के बाबा अवतार है या वारिस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना कि प्रभु रामचंद्र जी के बाबा ये है आगे अवतार बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। ओम साई राम क्यों बोलते हैं? तो बाबा ने रामनवमी और उरुस, मुस्लिम भक्तों का उरुस, क्योंकि बाबा के टाइम अब्दुल बाबा और कुछ मुस्लिम भक्त थे और श्यामा देश पांडे, तात्या पाटिल कोते, लक्ष्मीबाई शिंदे, चांदोरकर, गोपालराव बुटी, महालसापति, ऐसे अनगिनत, संकलेजा जी, नंदराम मारवाड़ी बोल के जो संकलेजा मारवाड़ी वो थे, ऐसे बहुत सारे भक्त थे, वामनराव गोंदकर, हमारे शिरडी के बहुत सारे लोग बाबा को मानते थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने को धर्म में डाला ही नहीं, धर्म में लोगों को उलझाया नहीं उन्होंने। आजकल जो चल रहा है ना दुनिया में, धर्मों में लोगों को उलझा रहे, वो खुद के लिए उलझा रहे। तो इसीलिए बाबा ने, मतलब बाबा का और प्रभु रामचंद्र, ओम साई राम बोलते हैं ना लोग, तो बाबा ने उरुस और रामनवमी एक दिन वो आया तो उसका वो एक त्यौहार चालू कर दिया, रामनवमी और उरुस। इसीलिए फिर बाबा का भी नाम ओम साई और राम, प्रभु रामचंद्र का राम, तो लोग ओम साई राम बोलते, बस उतना ही संबंध है। रामनवमी बाबा ने वो परमिशन दे दिया, रामनवमी और ये आप चालू रखो करो उरुस, तो दोनों उनका, लेकिन उनके पीछे उनका मैसेज क्या था कि दोनों धर्मों को एक साथ रहना चाहिए। ये दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनको एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो ज़माने में हमारे एरिया में ब्रिटिश का राज था, लेकिन हमारे शिरडी में मुझे नहीं लगता, कोई नाम तो याद नहीं है या आया भी नहीं है, कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के कोई थे हमारे शिरडी में। तो इसलिए बाबा ने मुस्लिम और हिंदू, लेकिन बाबा के आरती में आता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई। तो लोगों ने, साई भक्तों ने कितना भी कुछ करे, अभी क्या आपको सब पता है, ज़्यादा कुछ बताने का ज़रूरत नहीं, लेकिन बाबा ने जो सिखाया ना उसके ऊपर चलते हो। बाबा को किसी धर्म में मत बांटो, या बाबा को किसी धर्म में या जात पात में मत बांटो, या उनका कौन सा जन्म स्थान किधर है, जन्म गांव किधर है, बाबा के माँ बाप कौन है और माँ बाप ये है या वो गांव उनका जन्म गांव है, ऐसा कुछ नहीं जी, बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं 101% क्या 1000% बोल सकता हूँ। कोई भी मेरे को चैलेंज करे, ऑलरेडी मैं केस जीत चुका हूँ कोर्ट में, इस बात पे मैं कोर्ट में खुद केस जीत चुका हूँ कि बाबा का कोई अवतार नहीं है। जिनको मानना है मानो ना, ठीक, हम ये नहीं बोलते, जिनको मानना है ये बाबा का अवतार है, वो बाबा का अवतार है, मानो, लेकिन उनसे पॉजिटिव बातें ले लो। उन्होंने जो सिखाया, यो उन्होंने बोला कि चलो भाई बाबा का प्रचार प्रसार हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बाबा को जात पात में मत डालो। मैं अपने हिंदू धर्म के सभी जो खुद को सनातन हिंदू धर्म को बोलते हैं ना, हम उत्तराधिकारी है, हम रक्षक है सनातनी हिंदू धर्म के, मैं सभी आज फिर से शिरडी से, आज प्रभु रामचंद्र जी का इतना बड़ा अयोध्या में उत्सव हो रहा है, तो इसलिए मैं आज के अच्छे दिन के दिन, अच्छा दिन है, वो अवसर है, इसलिए मैं सब सनातनी हिंदू धर्म वाले ही बोलते हैं,
कि बाबा मुस्लिम है, बाबा ऐसे है, बाबा की पूजा नहीं होनी चाहिए। और बाबा की पूजा कौन करते हैं? ब्राह्मण लोग ही करते हैं। सनातन वैदिक विचार से ही पूजा होती है। तो इसीलिए आप जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, मैं ये आपको एक बात और क्लियर करूँगा कि जो हम जिनको भगवान मानते हैं ना, किसी भी भगवान ने ये नहीं बोला है कि मैं किसी का अवतार हूँ या मैं भगवान हूँ। कि श्री कृष्ण जी भी नहीं बोले कि मैं अवतार हूँ। देखो ये बहुत बदबदरी है और एक आज अच्छा अवसर प्रभु रामचंद्र जी का है। तो जब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो और कुछ बताते रहेंगे। पक्का डेफिनेटली। और इस तरह से बहुत अच्छा लगा कि आप इतना कीमती वक्त देके हम लोगों को जिस तरह से सुनाए विस्तार से। तो चलते चलते मैं आप लोगों से इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने भी साईं भक्त हैं वो तो भक्त हैं ही, और अगर आप लोग कुछ लोग मुझे देखने वाले जो साईं बाबा पे भक्ति नहीं रखते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ बाबा पे कोई गलत टिप्पणी ना करें, कोई नेगेटिव बात ना करें। और अगर जानकारी नहीं है तो इनके स्पीच से हो सके तो थोड़ा सा सचेत हो जाइए, थोड़ा सा बुद्धि लाइए, बाबा को पहचानिए। बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, बस यही कहना है। अच्छा, तो आगे आप लोगों को ये बताता हूँ अभी 9 सिक्के की बात थोड़ा सा उनसे सुन के, उसके बाद फिर आप लोगों को रिलीफ दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा चल रहा है। आइए सुनते हैं 9 सिक्के के बारे में। ओम साई राम। मेरी जो दादी थी, मेरी माँ की दादी लक्ष्मीबाई शिंदे जी, और हम हैं गायकवाड़। ये भी थोड़ा क्लियर कर ही देता हूँ, क्योंकि मेरी जो माँ है वो लक्ष्मीबाई की पोती है, बेटे की बेटी। अभी बेटी की शादी होने के बाद सरनेम चेंज होता है तो गायकवाड़ हो गए। अभी सिक्के हमारे पास कैसे है, तो लक्ष्मीबाई जी को जो बहू थी सोनूबाई, तो उनको 3 बेटे थे। तो लक्ष्मीबाई जी ने बहू को जब 1963 2 जून 1963 में ये 9 सिक्के उन्होंने सोनूबाई जो है, अच्छा ये, हाँ ये सोनूबाई जी है लक्ष्मीबाई जी की बहू। हाँ, तो उन्होंने अपनी सासू माँ का सेवा किया, इसलिए सासू माँ ने उनको वो सिक्के दे दिए। सेवा के प्रतीक है ना, जैसे बाबा का सेवा बहुत लोगों ने किया शिरडी में या बाहर के लोगों में भी, लेकिन बाबा को लक्ष्मीबाई जी की भक्ति अच्छी लगी, उनकी सर्विस अच्छी लगी, इसलिए नवविधा भक्ति के रूप में ये 9 सिक्के दिए। तो उनको भी सोनूबाई जी की भक्ति अच्छी लगी, जो सेवा किया उन्होंने, अपने सासू माँ का सेवा किया, तो इसलिए उनके हाथ में आ गए। अभी उनको 3 बहुएं थी, वो बेचारे सब खेती में रहते थे, तो उनके सेवा नहीं हुई। लेकिन मेरी माँ छोटी थी, 16-17 साल की थी, और उनकी तरफ से अपने माँ बाप की सेवा हो गई। तो इसलिए सोनूबाई ने, और 3 बेटे थे, तो तीनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, 3-3 में बांट जाएंगे, तो एक ही जगह पे रहना चाहिए। और बड़ा बेटे को दिया तो छोटे झगड़ा करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने बहुत आगे का सोचा, बहुत ही आगे का सोचा, क्योंकि मेरी माँ को मैं अकेला हूँ। तो उन्होंने फिर उनको अपनी बेटी ने संभाला, मतलब शैलजा माँ शिंदे गायकवाड़ लगाते हम, क्योंकि देखो शिंदे जी को मिला हुआ है। तो मेरी माँ बोलती है कि उन लक्ष्मीबाई जी का शिंदे नाम है, तो उनका भी नाम दुनिया को पता है। और गायकवाड़ तो सरनेम चेंज हो गया शादी होने के बाद, मेरी माँ का शादी हुआ गायकवाड़ फैमिली में, तो इसलिए गायकवाड़। हम तो बड़ौदा साइड से गायकवाड़ फैमिली हमारी, और सिंधिया ग्वालियर फैमिली, ग्वालियर सिंधिया खानदान से रिश्ता रखते हैं, तो इसीलिए हम शिंदे गायकवाड़ लगाते। इसलिए पोती के पास वो सिक्के हैं। लोगों को लगता है कि हमारे पुराने घर में, हम 1980 तक पुराने घर में ही रहते थे, लेकिन मेरे एजुकेशन की वजह से हम बाहर जाना पड़ा कोपरगांव में, तो कुछ साल कोपरगांव में रहे। तो वहाँ पे जो सिक्के रखे हुए हैं वो इससे आशीर्वाद किए हुए हैं। लोगों को लगता है वो अंदर रखे हुए हैं ना, क्योंकि अभी वहाँ पे 5वीं पीढ़ी, 5th जनरेशन, तो 5th जनरेशन को कुछ मालूम ही नहीं। उनको दादी का भी नाम पूछा तो मालूम नहीं, उनके नादी का, मतलब सोनूबाई अभी तो पता है। हाँ, लेकिन पहले और कुछ बता नहीं पाते, लोग क्वेश्चन करते हैं ना, ये वो क्या है क्या नहीं। तो इसलिए वो फिर उन्होंने एक उधर उन्होंने बोला कि दादी माँ, हमारी माँ से बोला कि वो ज़रा कुछ आशीर्वाद करके एक सिक्के रख दो, तो कोई दर्शन करेंगे और लोग चले जाएंगे। अभी वो घर को ताला भी लग गया है,
मतलब अंदर जाने को किसी को परमिशन नहीं है। वो गलत फहमियाँ होती थी, इसलिए वो ताला लगा दिया हम फैमिली मेंबर्स ने सब ये करके। तो इसलिए ये ओरिजिनल सिक्के जो है वो सिल्वर जो फ्रेम है इसमें ओरिजिनल सिक्के है, और इसके ऊपर क्या साल है ये हमने पूरा रिकॉर्ड करके रखा हुआ। मतलब और ये पूरी दुनिया में भ्रमण होके इसका एक नया मंदिर बनेगा। मंदिर बनने के बाद वो सिक्के कहीं नहीं जाएंगे। नवदा भक्ति मंदिर स्थापित हो जाएगा पूरा। भले वो 2 साल के बाद भी उसका आ सकता है या 3 साल में भी हो सकता है। और ये सिक्के तो ये जो मंदिर 9 सिक्के वाली जो मतलब मंदिर की बात कर रहे हैं आप, तो ये मंदिर भी शिरडी में ही स्थापना करेंगे आप? नहीं, ये शिरडी परिसर में ही रहेगा, क्योंकि हमने जो हमारे माता जी का जो प्लान है कि सिर्फ मंदिर बनाने से कोई मतलब नहीं। मंदिर एक जरिया है, उससे वो एक डोनेशन आता रहेगा। मतलब हम उसको मंदिर भी नहीं बोल सकते, वो एक पैलेस या 9 कॉइन्स हाउस ऐसा रहेगा। अभी लोग तो हमारे ये है ना भाई, सिक्के है तो सिक्कों का मंदिर है, नवदा भक्ति मंदिर, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल सेंटर, एजुकेशनल स्पिरिचुअल सेंटर टाइप रहेगा कि जिसमें बाबा के बारे में, बाबा के भक्तों के बारे में, बाबा ने जो पूरी जीवन में जो सिखाया भक्तों को, अच्छा मार्ग दिखाया, उसके बारे में हम वहाँ पे एक स्पिरिचुअल सेंटर बनाएंगे। उस पे वहाँ पे ये सिक्के भी रहेंगे तो उसका भी वो दर्शन हो जाएगा। मतलब मंदिर या ट्रस्ट है, सब कुछ है, लेकिन वो मंदिर मतलब एक दुनिया के लिए तो मंदिर ही है जी, लेकिन वो एक 9 कॉइन्स हाउस बोलेंगे पहले, जो भी अभी, या धाम भी होगा, जैसे अक्षरधाम है वैसे भक्ति धाम भी हो सकता है। उसको नाम अभी बाबा ही बताएंगे जब बनेगा तब। तो वो उसके बाद ये सिक्के कहीं नहीं जाएंगे, एक ही जगह पे रहेगा। और वो क्यों कर रहे, तो आगे वापस मेरे जनरेशन को आगे चल के फिर दुविधा नहीं होनी चाहिए कि मेरे को भी 5 चाहिए और मेरे को भी 4 चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, मैं अकेला हूँ। उस सिक्कों में से कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मीबाई को बाबा ने 9 दिया, पहले 5 और बाद में 4, मतलब विदिन 2 सेकंड में। मतलब पहले 5 दिया, 5 देने के टाइम बाबा ने कुछ बातें बताई कि लक्ष्मी माँ मैं एक फकीर तेरे को क्या दे सकता हूँ। बाबा की ये ओरिजिनल बातें जो मेरे मुंह से निकलेगी अभी, जो मैंने मतलब मेरी नानी से सुनी है, सोनूबाई से, और मेरी माँ से, शैलजा माँ से, जिन्होंने ये बातें लक्ष्मीबाई से सुनी। क्योंकि लक्ष्मीबाई बाबा के बाद 1918 से लेके 1963 तक जिंदा थी, वो भी 44-45 साल बाबा के बाद। तो भक्तगण हमारे घर में आते थे मिलने के लिए, वो बताती थी, तो ये लोग सुनते गए। अभी मेरी माँ बताती थी, मेरी नानी भी बताती थी, तो मैं भी सुनता गया। तो जो ओरिजिनल बातें हैं वो साई सच्चरित्र में भी नहीं है। बहुत सारी ऐसे ओरिजिनल बातें हैं कि जो भक्तों के जनरेशन के साथ है। अभी बहुत सारी इस तरह की बातें हैं बाबा साईनाथ के बारे में। इनके पास तो बातों का खजाना है बाबा साईनाथ के बारे में। तो आगे की और भी बातें सुनाऊंगा। ये तो पहला इंटरव्यू है इनके साथ में, और भी 2nd, 3rd, 4th जैसे जैसे टाइम मिलेगा, जब भी मैं शिरडी में आऊँगा, जितना बार शिरडी में आऊँगा उतनी बार इनसे मैं इंटरव्यू लेके जाऊँगा। लेकिन हाँ, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इनके साथ बातचीत करके कैसा लगा। और जिनको आप देख रहे हैं, ये एक महान पवित्र इंसान बोल सकते हैं, हमारे माता लक्ष्मीबाई के खानदान से जुड़े हुए हैं 4थी पीढ़ी में। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में ओम साईं राम के साथ साथ ज़रूर लिखना आप लोगों का अनुभव कैसा लगा। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, मुझे पता है आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ा चाय कॉफ़ी बीच में देखते हुए पी लेना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, बीच में से स्किप मत करना, और कमेंट्स ज़रूर करना, ठीक है। और बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्त मित्रों को शेयर भी ज़रूर कर देना, उन लोगों को व्यक्त कर देना कि किस आधार पे ये वीडियो है। एक तो बाबा साईनाथ के ऊपर और 9 सिक्के के ऊपर, और जिनके थ्रू ये वीडियो बन रहा है वो है हमारे माता लक्ष्मीबाई की 4थी पीढ़ी। चलिए आगे की बात उनसे सुनते हैं। तो जब ये बाबा ने लक्ष्मीबाई को सेवा कैसे मान्यता दी, उसके बारे में पहले थोड़ा पता चला। क्योंकि जब बाईजा माँ गुजर गई तो बाबा एक दिन द्वारकामाई में बैठे हुए थे। द्वारकामाई जिससे जो मस्जिद थी पहले, बाद में उसका नाम द्वारकामाई हो गया। तो मस्जिद थी, इसका मतलब ये नहीं कि बाबा मुस्लिम है।
फिर से वो बात क्लियर करता रहता हूँ। तो जब लक्ष्मीबाई कुछ घर का सामान लेने के लिए द्वारका माई के सामने जो कुछ दुकानें थी वहाँ पे सामान खरीदने के लिए गई, और ख़रीदने के लिए गई और बाबा ने उनको देखा, तो बाबा ने उनको आवाज़ दिया लक्ष्मी माँ। तो मुश्किल से 15-16 साल की या 14-15 साल की लड़की होगी, क्योंकि वो ज़माने में बहुत जल्दी शादी होती थी, 12-13 साल की उम्र में भी। आज के ज़माने में 35 भी हो जाता है तभी भी शादी नहीं करते लोग। तो वो अपना सामान ले रही थी, तो बाबा ने आवाज़ दिया लक्ष्मी माँ। तो वो बाबा के पास गई द्वारका माई में और बाबा को पूछा, बाबा क्या चाहिए? तो बाबा ने बताया, लक्ष्मी माँ मुझे भूख लगी है, खाना लेके आओ। अभी बाबा तो फ़कीर थे, वो खाना मांगा है तो वो ना थोड़ी बोलेगी, और माँ बोला है। वैसे वो लक्ष्मी माँ बाबा से एक 18-20 साल से छोटी थी। वो बताती थी मैं तो बहुत छोटी थी बाबा से, लेकिन बाबा ने मेरे को माँ बोल दिया, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए वो घर गई, जो घर में खाना बनाया था वो लेके आई और बाबा को दे दिया। बाबा ने क्या किया, पहले ये बात ज़रा गौर से सुनना। आप सब लोग आप टिप्पणियाँ जरूर करो, टिप्पणियाँ करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो टिप्पणियाँ करने से ही हमको हमारा आरसी दिखती है, हम गलत बोल रहे हैं या सही जा रहे हैं। तो टिप्पणियाँ जरूर करो, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा असलियत क्या है। और हम भी नहीं मानते कि भाई आपने टिप्पणी किया और गलत बोल दिया, कुछ नहीं, क्योंकि आपने गलत सुना है तो आप टिप्पणियाँ करते ही रहोगे, गलत ही टिप्पणियाँ करोगे। तो इसीलिए बाबा ने वो सब खाना, जो खाना भोजन लाई वो सब भक्त कुत्तों को दे दिया। बाबा के आजू बाजू में इर्द गिर्द में बहुत कुत्ते बैठते थे। अभी इर्द गिर्द ये वर्ड ज़रा थोड़ा सा लोगों को ये लगता है ना, ये उर्दू वर्ड है, क्योंकि वो ज़माने में उर्दू हिंदी मराठी चलती थी, क्योंकि निज़ाम का राज का, हैदराबाद का निज़ाम, उनका ये एरिया में राज था। इसलिए बाबा भी उर्दू हिंदी मराठी मिक्स बोलते थे। बाबा के मुंह से भी उर्दू इर्द गिर्द, तो उर्दू वर्ड भी आते थे, तो लोग अपना समझ लेते हैं कि बाबा मुस्लिम है। मतलब लोगों का दिमाग, या वो शंकराचार्य जी ने में लोगों के दिमाग में गलत डाल दिया, बस बाकी आगे वाले पीढ़ी भी वैसे बोलती। अभी बाबा ने शायद हमको, हमारे पीढ़ी को, बाबा को पता होगा कि हमारे पीढ़ी के सामने भी ऐसी पीढ़ी आएगी बाबा को गलत बोलने वाली, इसलिए हमको ये सच्चाई लोगों को बताने के लिए रखा, ऐसे हम मानते हैं। तो इर्द गिर्द में कुत्ते रहते थे, तो बाबा ने क्या किया, वो सब भोजन कुत्तों को दे दिया, पूरा भोजन कुत्तों को दे दिया। वो कुत्तों ने भी पूरा भोजन खा लिया, लेकिन कुत्तों ने पूरा भोजन खाने के बाद बाबा के मुंह से डकार आ गया। डकार बोले तो वफिंग, स्टमक फुल होने के बाद डकार आती है ना, या ऐसी तो नहीं आएगी। तो लक्ष्मीबाई जरा सोचने लगी, लेकिन अभी माँ बोला है तो उन्होंने पूछा कि बाबा मैंने आपको खाना लेके आई, लेकिन आपने कुत्तों का धन कर दिया। खाना बोले तो धन है ना, लक्ष्मी है, तो कुत्तों का धन कर दिया। मैं वो ओरिजिनल बातें मेरे मुंह से आएगी अभी, वो ज़रा ध्यान दे के सुनना। तो कुत्तों का धन कर दिया, तो बाबा ने उनको बताया, मतलब देखो बाबा ने ये लीला रचाई लक्ष्मीबाई के साथ। वो बोलती थी कि बाबा ने मेरे को, तो मेरी श्रद्धा थी बाबा के ऊपर, बाबा ने मेरे को खाना मांगा तो मैं श्रद्धा से खाना लेके गई, लेकिन कुत्तों को दिया तो बाबा ने मेरा सबूरी भी देखा। बोले सब्र मीन्स पेशेंस, सब्र ये भी उर्दू वर्ड है, सब्र सबूरी, तो पेशेंस। तो कैसे देखा, बोले तो कुत्तों को खाना दे दिया, ताकि मैं बाद में खाना लाऊंगी कि नहीं लाऊंगी ये भी देखना जरूरी था। तो फिर बाबा ने वो आया तो लक्ष्मीबाई ने उनको पूछा, बाबा मैं आपको भोजन लेके आई, आपने कुत्तों का धन कर दिया। तो बाबा ने उनको समझाया कि कुत्तों की भूख, प्राणी मात्राओं की भूख और इंसान की भूख एक समान होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन हंग्रीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। मतलब ये बाबा ने उनको समझाया कि अन्नदान श्रेष्ठ दान है। आप भले कोई भी प्राणी मात्राओं को खाना दे दो। अपने घर में गाय आती है, गाय एक अपन पवित्र मानते हैं ना, वो आती है कि अपने को काटने को आते हैं क्या? कुत्ते जब आते हैं तो हमको लगता है काटने के लिए आते हैं, लेकिन नहीं, वो बोल नहीं सकते,
इसलिए और इंसान बोल सकता है, बच्चा भी रोता है तो माँ को पता चलता है कि वो उसको भूख लगी, वो उसको दूध पिला देगी, वो चुप हो जाता है। तो वैसा ही है, कुत्ते या जानवर, कोई भी जानवर अपने पास आते तो अपने को काटने को नहीं आते, उनको भूख लगी रहती तो उनको कुछ न कुछ देना चाहिए। क्या बात है, आप तो इसलिए लक्ष्मीबाई के साथ बाबा ने फर्स्ट टाइम ये लीला रचाई और दुनिया के लिए एक अन्नदान का मैसेज दे दिया कि अन्नदान श्रेष्ठ दान है। और तभी से पूरी दुनिया में आजकल जागरण होता है, संध्या होती है, अन्नदान होता रहता है। और इसीलिए साईं बाबा ने भी कहा कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि माता लक्ष्मीबाई के साथ में किस तरह से बाबा ने लीला किया। ये जो 9 सिक्के हैं, ये वही ओरिजिनल 9 सिक्के जो पहले भी बताया था, ओरिजिनल 9 सिक्के। यही 9 सिक्के के बारे में थोड़ी सी और कुछ बातें इनसे सुन लेते हैं, आप लोग भी सुनिए। तो लक्ष्मीबाई का उस दिन से खाना शुरू हो गया और खाना शुरू होने के बाद वो डेली जाती थी, खाना देती थी। ऐसा करते करते उनको भी पता नहीं, 15 अक्टूबर 1918 वो बोलती थी कि मैंने बाबा को बचपन से लेके बहुत सालों तक खाना खिलाया, बोले समाधि लेने तक। मतलब 15 अक्टूबर 1918 मंगलवार था, उस दिन विजयदशमी दशहरा भी था, बौद्ध जयंती थी और मुहर्रम भी था। देखो वो एक ही दिन ऐसा है आया। और आधा एकादश हमारे महाराष्ट्र में मंगलवार को बुधवार, मतलब आधा आधा एकादश भी मानते हैं। तो मंगलवार था तो आधा एकादश थी और बुधवार बोले तो वेनसडे को भी आधा एकादश। तो 3.5 मुहूर्त महाराष्ट्र में मानते हैं कि 3.5 मुहूर्त को मतलब कोई भी काम करे तो अच्छा होता है। तो वो उस दिन बाबा ने तय कर लिया था कि समाधि लेना है, लेकिन बता नहीं सकते ना समाधि लेना है। तो उस दिन क्या हुआ कि हर रोज की तरह लक्ष्मीबाई अपना खाना लेके गई बाबा को मस्जिद में, द्वारकामाई में, और बाबा को बताया कि बाबा आप खाना खा लो, भोजन कर लीजिए। तो बाबा ने उनको उस दिन भी वो बोला कि खाना कवर ढाक के रखो, मतलब कवर इट एंड कीप असाइड, बाजू को रख दो ढाक के। फिर से वो जरा असमंजस में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज्ड हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता। मतलब बाबा ने बोल दिया आज आगे। फिर उन्होंने पूछा बाबा को कि बाबा इतने सालों से मैं आपको खाना खिला रही हूँ, तो आपने कभी ऐसा नहीं बोला, और आपको तो पता है कि आज नवरात्र दशहरा है, नवरात्र का मैं व्रत करती हूँ, 9 दिन का उपवास है मेरे को, और आज दशहरा है तो मेरे को फास्ट भी छोड़ना है, उपवास तोड़ना है। तो जब तक आप खाना नहीं खाते हो, ना तो मैं घर जाती हूँ, ना तो मेरे हस्बैंड को देती हूँ, मेरे पति को देती हूँ, ना तो मेरे बच्चों को देती हूँ। जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक मैं घर नहीं जाऊँगी। ऐसा उन्होंने बोल दिया बाबा को। तो बाबा ने उनको बताया घर नहीं जाती है तो पंखा लेके हवा डाल। आज जो शिरडी म्यूजियम में जो पंखा है, क्लॉथ का पंखा, उससे वो उन्होंने हवा डालना शुरू कर दिया। आज भी वो पंखे को कितने साल हो गए, 106 साल तो हो गई। मतलब वो पंखे से उन्होंने हवा डालना शुरू कर दिया। अभी बाबा ने बोला है ऑर्डर नहीं है नहीं जाने का, तो अपना पंखा लेके हवा डाल रही है। फिर भक्तगण आते थे 1-2 और अपना 12 साढ़े 12 के बीच में, क्योंकि उनको पता था कि बाबा 11:30-12 के बीच में लक्ष्मीबाई खाना लेके जाती है, बाबा फिर खाना खाते 12:30 बजे तक खाना ये होता है। आज जो आरती का टाइम है ना, वही टाइम है। तो वो लोग आ गए, दर्शन किया बाबा का। लोगों का क्रम कैसा था, बाबा के पास आते थे, दर्शन करते थे, बाबा के साथ सलाह मशवरा करते थे। कुछ लोगों को अगर ज़रूरत है कुछ पैसों की तो मांगते भी थे बाबा को, मतलब मांगते नहीं, बाबा को ही पता चलता था, बाबा अंतर्यामी थे, ये क्यों आया है मेरे पास। बाबा को पता था ये क्या मांगने के लिए आया है, तो उतना दूसरे से मांग के उनको देते थे। तो लोग बैठ गए, दर्शन किया और बैठ गए। बाबा ने देखा द्वारकामाई में 15-20 लोग या 9-10 लोग हो गए, तो बैठ गए। तो बाबा ने उनको बताया कि दर्शन हो गया, आशीर्वाद हो गया, अभी आप लोग सब घर जाइए और खाना खा के वापस आइए। वापस मीन्स रिटर्न, द्वारकामाई में फिर से आइए। तो वो भी ज़रा सोच में ये हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा तो कभी ऐसा बताया नहीं वापस आइए। क्योंकि बाबा हमेशा बोलते थे कि मेरे पास बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला, आपका संसार गृहस्थी चलाने के लिए आप जो काम करते हैं
मतलब आप ब्रिटिश के पास सर्विस, क्योंकि ब्रिटिश का रास्ता, ब्रिटिश के पास सर्विस करते होगे, या कोई खेती करता था, या कोई दुकान चलाता था, शॉप्स थे खुद के, तो वो ज़मींदारी है, खेती है, तो आप वो काम करो आपका घर गृहस्थी चलाने के लिए। मतलब बाबा कर्मों में विश्वास रखते थे, ट्रस्ट इन वर्क ओनली। आज बोलते हैं ना ट्रस्ट इन वर्क, तो वो उसमें बाबा हमेशा बोलते थे मैं जो ज्ञान देता हूँ उससे आप वो ज्ञान को अपने व्यवहार में यूज करो और घर गृहस्थी चलाओ। मतलब उनका कर्मों में विश्वास था हमेशा। तो इसलिए सब लोग गए और खाना खा के 2:30 बजे के आसपास सब लोग आ गए, बैठे थे। तो बाबा ने क्या किया, उनका जो कफनी था ड्रेस, वो पॉकेट में ऐसे हाथ डाला और ऐसे ऊपर किया। तो भक्तों ने पूछा बाबा ये क्या है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं ना अंदर क्या है। लक्ष्मीबाई भी बोलती थी बाद में कि मेरे को भी आवाज़ नहीं आया, सिक्के है तो आवाज़ तो आना चाहिए ना थोड़ा बहुत। तो ऐसा ऊपर किया। तो भक्तों ने पूछा बाबा ये क्या है, तो बाबा ने जवाब दिया ये कुछ नहीं, मेरे लक्ष्मी माँ के लिए है। लक्ष्मी माँ, मैं एक फ़कीर तेरे को क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तेरा नाम 7 समुंदर निहाल करूँगा। और ऐसा बोल के उन्होंने पहले 5 सिक्के उनके साड़ी के पल्लू में डाल दिए। लक्ष्मीबाई ने भी अपने साड़ी के पल्लू में लिए, टाइट किया और यहाँ पे रख दिए। मतलब देखो समझने वाली बात है कि बाबा ने लक्ष्मीबाई, मैं तेरा नाम 7 समुंदर निहाल करूँगा, हो गया। फिर 2-3 मिनट के बाद फिर बाबा ने वही किया, पॉकेट में हाथ डाला और ऐसा ऊपर किया। तो भक्तों ने, जो भक्त बैठे थे, उनको लगा कि अभी लक्ष्मीबाई को मिला है, हमको भी मिलेगा। लक्ष्मीबाई ये बात बहुत हमें बोलती, क्योंकि उन्होंने, वो भक्तों ने क्या पूछा, बाबा ये किसको देना है, क्या है नहीं पूछा, बाबा ये किसको देना है। तो ऐसा पूछा तो बाबा ने फिर जवाब दिया ये किसी को कुछ नहीं देना है, मेरी लक्ष्मी माँ को ही देना है। लक्ष्मी माँ मेरी तुर्बत पे भक्तों की शिरडी में मेरी तुर्बत का समाधि का दर्शन लेने के लिए भक्तों की चींटियों जैसी कतार लगेगी, और मेरी तुर्बत से भक्तों से मेरी हड्डियाँ बात करेगी, और मेरे को फत्तरवाड़ा में रखना। ये बाबा का लास्ट वर्ड, मेरे को फत्तरवाड़ा में रखना। और ऐसा बोल के उन्होंने वो और 4 सिक्के उनके, लक्ष्मीबाई ने भी अपने साड़ी के पल्ले में लिया और बाबा ने तुरंत देह छोड़ दिया। मतलब जब वो लास्ट सिक्का उनके साड़ी में गिर गया पल्लू में, तो वो बाबा ने तुरंत समाधि ले लिया। लक्ष्मीबाई ने तुरंत गांठ मार के इधर रख दिया और रोने लग गए सब लोग। लेकिन समझने वाली बात ये है कि तुर्बत बोले तो समाधि, उर्दू वर्ड, मैं वही बात क्लियर कर रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं ना बाबा मुस्लिम जैसे दिखते हैं, बाबा तुर्बत बोलते थे, तो वो उर्दू वर्ड है, तुर्बत बोलते समाधि। लेकिन बाबा ने बताया लक्ष्मीबाई को तेरा नाम 7 समुंदर निहाल हो जाएगा, मतलब योर नेम विल गोइंग यस 7 seas अक्रॉस दी 7 seas, बियॉन्ड दी 7 seas। तो वो हो गया। अब ये 2010 के बाद ये सिक्के 9 बार दुबई जाके आए, सिंगापुर में कम से कम अभी 7वीं बार हो गया, लास्ट मंथ में सिंगापुर में था, मलेशिया 9th बार हो गया, फिर उसके बाद यूके, जर्मनी, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे, पंतप्रधान पीएम थे महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने भी ये सिक्कों का पूजा किया। बौद्धिस्ट लोग, सियाली लोग, लेकिन बाबा को मानते। उसके बाद जो गुटिया राजपक्षे बोल के बीच में प्रेसिडेंट बने थे, जब मेरे को वहाँ पे लेके गए थे तो वो डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनके घर में भी पूजा हुआ है, वहाँ पे भी बाबा की मूर्ति है। तो ऐसे बाबा के चमत्कार अनगिनत है। और बाबा ने बोला कि मेरी हड्डियाँ मेरी तुर्बत पे भक्तों की चींटियों जैसी कतार लगेगी। बाबा ने ये भी बोला कि मेरी हड्डियाँ भक्तों से बात करेगी। तो भक्तों को वो समझ में नहीं आ पाते कि बाबा ने ऐसा बोला, लेकिन उसका मतलब क्या है, मेरी हड्डियाँ भक्तों से बात करेगी। तो जब लोग सामने से बाबा के मंदिर में सामने से जा रहे हैं तो बाबा के साथ बात करते हैं ना, प्रॉब्लम्स बनाते, थैंक्स बोलते बाबा। उनको कुछ भक्तों तो बोलते बाबा मेरे को अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए,
तो कुछ लोगों को लगता है कि बाबा का वो गार्लैंड हिल गया या फूल गिर गया या चद्दर हिल गई, उनको उसका प्रमाण मिल जाता है। मतलब बाबा आज भी अपनों से बातें करते रहते हैं, ये बिल्कुल सच है। और बाबा की समाधि सिर्फ शिरडी में है। कुछ लोगों ने प्रति शिरडी या बाबा का प्रति मंदिर बोल के वो 2-3 जगह पे मैंने सुना है समाधि बनाई है, वो सब गलत है। मैं उन लोगों को फिर से अपील करूंगा कि वो आप बंद कर दो, क्योंकि 100 ईयर के बाद 200 साल के बाद वो जो जनरेशन रहेगा वो असमंजस में पड़ जाएगा। वो आप लोग वो पाप कर रहे हैं कि बाबा की समाधि, बाबा की प्रति समाधि, वो गलत है। समाधि एक ही जगह पे होती है जो शिरडी में है। तो ये बात मैं भक्तों से अभी लाइव इसी चैनल के थ्रू, एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल, बहुत ही अच्छी तरीके से ये आवाज़ उठाने का, और बाबा के बारे में जो गलत लोग फैलाते हैं तो उनको फिर से चैनल के थ्रू भी मैं बताता हूँ कि ऐसा मत कीजिए। एक संत है, जो संत ने अच्छा सिखाया है, और हमारे हिंदू धर्म में ये बात कहीं भी नहीं लिखी है, और बहुत अच्छी बातें लिखी है, वो लोगों को बताइए। हाँ, क्योंकि हिंदू धर्म के मंदिर में बाबा की मूर्तियाँ आने लगी, क्यों? तो बाबा के मंदिरों में ज़्यादा भीड़ होने लगी, तो पुजारी लोगों ने बाबा की मूर्ति वहाँ पे रखनी शुरू कर दी ताकि भीड़ वो मंदिर में आ जाए। तो इसीलिए फिर शंकराचार्य जी को कुछ ये हो गया कि बाबा तो बहुत बड़े हो गए, हिंदू धर्म के भगवानों से भी बड़े हो गए, इसलिए थोड़ा सा वो नासमंजसी में, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बेचारे तो गुजर गए, लेकिन वो जो गलती कर गए, ये धीरेन्द्र शास्त्री और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो लोग आ रहे हैं और आने वाले भी हैं, उन लोगों ने ये समझना चाहिए कि दूसरे धर्म के, वो बाबा का तो कोई धर्म नहीं है, सर्वधर्म समभाव है। तो कोई भी संत हो, जो गुरु है, उनके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब दूसरे के ऊपर, अगर आपको अगर क्रिकेट का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, तो अगर हम बॉल वॉल के ऊपर फेंकोगे या बैट के ऊपर, वो तो अपने पास ही आएगा जी, तो आपके ऊपर ही फिर उंगली उठाना शुरू हो जाएगा। और हम तो शिरडी वाले उंगली तो नहीं उठाएंगे, लेकिन सच का सच और झूठ का झूठ जरूर बताएंगे। क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना कीमती वक्त देके इतनी सारी बातें हमें सुनाए, बहुत ही कीमती बातें आपने सुनाए, 9 सिक्कों से लेके, बाबा से लेके, और चांद पाटिल नाम से लेके सारा कुछ, और बहुत विशद तरीके से बाबा किस तरह से 9 सिक्का प्रदान किए थे हमारे माता लक्ष्मीबाई को, सारा कुछ सुनाया आपने। तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन बुरा मत मानना। जैसे शुरू से आखिर तक आप देख लेंगे तो आप लोगों को बहुत खुशी महसूस होगी, क्योंकि आज कई सारे इस तरह की बातें आप लोगों तक पहुंचा कि शायद ही आप किसी किताबों में पढ़े हैं और कोई किताबों में मिलेगी नहीं। तो ठीक है, इसी के साथ में आज के लिए हम विदा लेते हैं, और कभी भी शिरडी में आएंगे तो ज़रूर एक एक करके, आपके पास तो भंडार पड़ा हुआ है, तो एक एक करके इंटरव्यू आपसे लेता रहूँगा, और मेरे मन के मुताबिक जो जो चीज़ के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, आप हमें बता देना, आप सहयोग कर देना। तो चलिए, एग्जैक्ट मिस्ट्री की तरफ से और मैं अशोक कुमार राज की तरफ से तहे दिल से ओम साई राम। मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप बाबा के बारे में जो भी दुनिया को सच बता रहे, इसलिए एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल को आप ज़रूर लाइक करते रहिए, ज़रूर देखते रहिए। सिर्फ लाइक मत करो, इसको शेयर भी करो, क्योंकि अच्छी बातें जब लोगों को पता चलेगी ना, तो ये आगे की दुनिया के लिए, जनरेशन टू जनरेशन, ये बहुत ज़रूरी है मैसेज। क्योंकि एक ही संत है जिन्होंने सर्वधर्म समभाव सिखाया, और जिसने, वो एक ही संत है कि जिन्होंने अपनी सेवा, जिन लोगों ने सेवा की, उनका सेवा का एक मतलब सिंबलाइजिंग ये 9 सिक्के दिए। आप पूरा देखोगे हिस्ट्री में, कौन से भी हिस्ट्री देखो, किसी भगवान है जिनको संत मानते हैं, मैं तो बहुत पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें शरीर छोड़ते वक्त, खुद का शरीर छोड़ते वक्त, खुद के माइंड के ऊपर कंट्रोल करके ये 9 सिक्के दिए। वो भी वो सेवा के सिंबलाइजिंग है, लेकिन उसके पीछे भी मैसेज है, भक्ति के 9 मार्ग और भक्त के 9 गुण क्या होने चाहिए। तो आप लोगों ने सुने, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और आप सबको भी
इसी के साथ में बस मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम।